नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी का व्याकरण दोनों एक साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिया था। आज कॉमन नाउन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी में कॉमन नाउन का परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है, अर्थात किसी जाति समूह का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक ऐसा यूनिक सा शब्द होना चाहिए जिससे एक कॉमन टाइप के क्लास का पता चलता है ना। यानी कि एक ही प्रकार के प्राणियों के बारे में आपको पता चल जाता है। मान लीजिए जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य अगर हम बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि मानव जाति के बारे में बोला जा रहा है। अगर हम पशु बोलते हैं तो पता चलता है ना कि हम क्रिएचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जंगली जानवर सब के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कुछ एक ऐसा यूनिक सा शब्द होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मानव, तो मानव जाति, पशु तो पशु में सारे पशु आ गए, है ना। इस प्रकार से जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है, अर्थात किसी जाति समूह का बोध कराती है। जाति मतलब मनुष्य जाति के हैं, तो पशु है तो पशु जाति का हो गया, है ना। तो समूह का बोध कराती है, पशु के समूह का बोध कराया, है ना। तो उसका बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु में पलंग हो गया, नदियों का समूह में नदियाँ हो गई, जीव जंतु में चूहा हो गया, मनुष्य में राम हो गए, है ना। अब देख लेते हैं इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में ये देखिए, कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन। देखिए मैंने ये बताया था ना कि एक मतलब यूनिक सा शब्द होता है जो हर पशु हर मतलब प्राणियों या वस्तुओं के लिए पता चलता है, तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। मतलब हर सेम क्लास, एक ही वर्ग का होता है, उसका पता चलता है किसी एक कॉमन वर्ड से, है ना। मान लीजिए कि अशोका वॉज अ किंग। अशोका एक विशेष प्रकार का राजा था। तो यहाँ अशोका क्या हो गया? अशोका प्रॉपर नाउन की सीरीज़ में आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने। अशोका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जबकि किंग तो कोई भी राजा हो सकता है ना। ये कोई यूनिक वर्ड नहीं है। यूनिक वर्ड है अशोका, तो अशोका प्रॉपर नाउन है। जबकि किंग कोई भी राजा हो सकता है, महाराणा प्रताप हो सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं, है ना। कोई भी राजा हो सकते हैं। तो एक राजा के ग्रुप के बारे में पता चलता है अगर राजा के बारे में बोला जा रहा है तो, है ना। तो ये एक कॉमन वर्ड हो गया राजा के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कॉमन नाउन के दो वर्ग में बांटे गए हैं, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा विशेष समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, विभाग, सेना, परिवार, वर्ग आदि आते। कलेक्शन ऑफ पर्सन और अ थिंग स्पोकन एज होल। मतलब एक समूह का जो बोध कराते हैं उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कलेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। और मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन है द्रव्य का अर्थ है धातु यानी कि मेटल। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री का बोध हो जिस धातु से कोई वस्तु बनी है, उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए जैसे धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है, तांबा भी धातु है ना। तो द्रव्य वो वाला द्रव्य के बारे में बात करें तो दैट वी कैन टच, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन। फुल मटेरियल नाउन का मतलब जिसे हम टच कर सकें, गोल्ड, सिल्वर। मटेरियल का मतलब क्या होता है? द्रव्य यानी कि धातु। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।